हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन अपडेट पर। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, BSTC व PTT परीक्षा में पूछी गई। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो आज हम विस्तृत रूप से उन पर चर्चा करते हैं। आप सभी से करबद्ध रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में वोलेस्टोनाइट सिरोही व डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से वोलेस्टोनाइट की खानें सिरोही व डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन संख्या 2, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है। वो राज्य सीमा यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। क्वेश्चन संख्या 3, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग पोराट का पठार कहलाता है, जो RPSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है और कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये दोनों के मध्य का जो भाग है वो पोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 4, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने किसानों के लिए अथक प्रयास किए थे और उस समय सरकार के विरोध में संघर्ष किया था और किसानों को न्याय भी दिलवाया था इन्होंने। इसलिए राजस्थान में किसानों का मसीहा भी कहते हैं विजय सिंह पथिक को, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का बीड़ा अपने हाथ में लिया था। क्वेश्चन संख्या 5, ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? तो ऊंट श्रृंगार का वर्णन गोरबंद नामक गीत में किया जाता है। गोरबंद एक ऊंट का आभूषण भी है, जो ऊंट के श्रृंगार के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 6, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी है। तो इन दो जिलों को आपस में पृथक करने वाली नदी माही नदी है। माही नदी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को आपस में अपनी सीमाओं से पृथक करने का कार्य करती है। क्वेश्चन संख्या 7, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम बायावर अजमेर में की गई थी, कृष्णा मिल के नाम से। सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे प्राचीन उद्योग है। क्वेश्चन संख्या 9, राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी भाग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। क्वेश्चन संख्या 10, राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या है। राजस्थान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। राजस्थान का 7वां संभाग 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय बनाया गया था और राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था।
वर्तमान में 7 संभाग और 33 जिले हैं राजस्थान में। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। प्रश्न संख्या 11। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेखा का नामकरण किया गया था और इस रेखा को बनाया गया था। इस रेखा के दो और अन्य नाम हैं। इस रेखा को अध्यारोपित रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा को कलम रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान है, जहाँ पर रेत ही रेत है, जो थार के रेगिस्तान के नाम से भारत में मशहूर है, जो राजस्थान में ज़्यादा पड़ता है। प्रश्न संख्या 13। रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से है? तो राजस्थान में जामर कोटड़ा उदयपुर व बिरमानिया की ढाणी जैसलमेर रॉक फास्फेट के प्रमुख स्थान हैं। जामर कोटड़ा उदयपुर, जिसमें सर्वाधिक रूप से रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। बिरमानियों की ढाणी जैसलमेर में भी अधिक रूप से रॉक फास्फेट निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 14। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की लंबाई पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है एवं उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई। प्रश्न संख्या 15। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जो प्रथम स्थान रखता है भारत में। ये क्वेश्चन RPSC सेकेंड ग्रेड 2010, 11 और बीएड 2005 में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। प्रश्न संख्या 16। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला ऐसा है जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल एक छोटा सा देश है, हालांकि छोटा सा होने के कारण बहुत ही विकसित देशों में से एक देश है। तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 17% है, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उससे 17 गुना छोटा है। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन संख्या 19। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूलभरी हवाएं कहलाती हैं। तो मुख्य रूप से ये हवाएं पश्चिमी राजस्थान में चलती है। जून के महीने में सबसे ज़्यादा और गर्म हवाएं चलती है। तो इन हवाओं को लू नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक ऐसा शुष्क भाग है जहाँ पर रेत के टीले सबसे ज़्यादा और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो वहाँ पर जो चलने वाली हवाएं होती है उन हवाओं को लू हवाओं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20।
प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? भारत के आज तक जो प्रधानमंत्री हैं उनमें से किनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल हुआ। प्रश्न संख्या 21। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता हैं? तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कर्नल जेम्स टोड है। इस पुस्तक में राजपूतों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में राजपूतों के इतिहास के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने वर्णन किया है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है और इनका एक निक नेम है जो घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। प्रश्न संख्या 22। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिले को कहा जाता है, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस जिले में मुख्य रूप से ब्रज भाषा का भी प्रचलन है। प्रश्न संख्या 23। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है? तो ये जयपुर के जलमहल होटल को, जो एक जलमहल नाम से पैलेस स्थित है, उस पैलेस को 5 स्टार के रूप में नवाजा गया है। तो राजस्थान की सबसे अच्छी होटलों में से एक होटल जलमहल भी शुमार है। प्रश्न संख्या 24। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ढोल नृत्य राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जालोर जिले में ढोल नृत्य का प्रचलन है। ढोल नृत्य जो ढोल के ऊपर किया जाता है, जालोर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न संख्या 25। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक थे, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में भी बताया था कि विजय सिंह पथिक, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का जिम्मा लिया था और किसानों के लिए अथक प्रयास किए थे और किसानों के लिए इन्होंने न्याय के लिए सरकार से संघर्ष भी किया था। प्रश्न संख्या 26। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो जून माह में सूर्य बांसवाड़ा जिले में लंबवत रूप से चमकता है, क्योंकि जून माह सबसे बड़ा महीना होता है। प्रश्न संख्या 27। बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी राजस्थान की बारहमासी नदी है जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न संख्या 28। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन गलती से वापस प्रिंट हो गया है, क्योंकि पहले भी ये पूछा गया है, इसके लिए सॉरी। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर स्थित हैं? तो ये राजस्थान के 2 स्थलों में, डिडवाना जहाँ पर खारे पानी की झील है जो नागौर जिले में पड़ता है, दूसरा पंचपदरा जहाँ पर भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। डिडवाना और पंचपदरा दोनों ही प्रसिद्ध स्थलों में से एक स्थल है जो नमक उत्पादन के लिए माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 30। राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा था? तो राजस्थान में छप्पनिया काल 1956 विक्रम संवत में पड़ा था। छप्पनिया अकाल जो बहुत ही प्रसिद्ध अकाल था। प्रश्न संख्या 31। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है?
तो उड़िया का पठार है जो सिरोही जिले में स्थित है, उड़िया पठार। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, इसलिए झालावाड़ को संतरों का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर संतरों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 33, चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का किला चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। एक सुदृढ़ किला है जिसे चित्तौड़ का गौरव भी कहते हैं और किलों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़ के किले को चित्तौड़ का किला। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल संभागों की संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान जावर में स्थित है। जावर उदयपुर में स्थित है। जावर में शीशे की खान सबसे बड़ी खान है और इस खान से उत्तम किस्म का शीशा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? जिस प्रकार से थार का रेगिस्तान है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान के क्षेत्रफल का है? तो 58% जो भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से थार का रेगिस्तान है, 58%। प्रश्न संख्या 37, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो चौमासा नाम से प्रसिद्ध जायद की फसल है जो चौमासा नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 38, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में एक स्थान है मंडोर। रावण का यहाँ पर ससुराल था, तो यहाँ पर रावण का एक मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं? आरपीएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। बाड़मेर की जो सीमा है वो 264 किलोमीटर, जैसलमेर 468, बीकानेर 168, श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन संख्या 40, राजस्थान में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन जिला बांसवाड़ा है। प्रश्न संख्या 41, राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? आरपीएससी 2010 में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। राज्य मध्य प्रदेश राज्य से 1600 किलोमीटर की सीमा रखता है। क्वेश्चन संख्या 42, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा माही नदी को यू आकार में काटती है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा चलती है। संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रैदास संत रामानंद जी के शिष्य थे। क्वेश्चन संख्या 44, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है? तो खारी नदी ऐसी नदी है जिसका जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है। सबसे अच्छी नदी है खारी।
जिसका जल अरब सागर में नहीं जाता है। क्वेश्चन संख्या 45, सबसे अधिक नदियाँ किस संभाग में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग में राजस्थान की सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती है। राजस्थान का एक ऐसा संभाग बताओ जिस संभाग में सबसे कम नदियाँ पाई जाती है, तो वह संभाग बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में बीकानेर व चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 46, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। महुआ के पेड़ उदयपुर व चित्तौड़गढ़ स्थानों में पाए जाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति रहती है। महुआ के पेड़ों से देसी शराब बनाया जाता है जो पीने में काम लिया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें में सागर के अवशेष हैं। तो राजस्थान में जो वर्तमान में खारे पानी की झीलें हैं जो टेथिस सागर की अवशेष हैं। प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो एक टेथिस सागर के रूप में था, जिन्हें 3 चूलों में माँ अवड़ द्वारा इस जल को विलुप्त कर दिया गया था, यानी कि इस जल को 3 चूलों भर में पी लिया था इन्होंने। इसके बाद से टेथिस सागर की जगह एक समतल धरातल हो गया था, जहाँ पर आज जनता निवास करती है और थार का रेगिस्तान स्थित है। प्रश्न संख्या 48, रायपुर का प्रधान पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कुलदीप एम शर्मा। प्रश्न संख्या 49, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन संख्या 50, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। तो जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी बनास नदी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी तो बनास नदी। दोस्तों, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने बेल का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ कृपया करके बेल का बटन दबाएं। हम आपको समय समय पर राजस्थान में सामान्य ज्ञान और एजुकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आइए फिर से क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 51, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? तो राजस्थान में शंकुधारी वन है। तो शंकुधारी वनों का अभाव है। राजस्थान में वनों का अभाव है, वो वन है शंकुधारी वन। क्वेश्चन संख्या 52, किस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य में सहायता दी जाती है? तो इस योजना का नाम है जीवन धारा योजना। जीवन धारा योजना के तहत किसानों को सीमांत क्षेत्रों में सिंचाई दी जाती है। बहुत ही अच्छी योजना है जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है। लीलटास नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो लीलटास नामक पुस्तक कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। क्वेश्चन संख्या 54, मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं? आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बनास, बेड़च और मैनाल। 3 नदियां हैं जो मांडलगढ़ के पास एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं, बनास, बेड़च और मैनाल नदियां। प्रश्न संख्या 55, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय किस जिले में होता है? तो
तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर जिले में होता है, क्योंकि धौलपुर जिला सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है, इसलिए सूर्य उदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। तो सर्वप्रथम सूर्य धौलपुर में उदय होता है। प्रश्न संख्या 56, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। माउंट आबू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश ही बारिश होती है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है और 24 आवर्स यहाँ पर ठंड ही ठंड रहती है। बहुत ही अच्छा और सुहावना और दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन संख्या 57, स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जोशी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म सीकर जिले में हुआ था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अच्छा काम किया था। सेनानी लादूराम जोशी, जिनका जन्म राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो राजस्थान का जो सागवान है वो रोहिड़ा वृक्ष कहलाता है। रोहिड़ा वृक्ष राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत मात्रा में पाया जाता है। रोहिड़ा, जिसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। प्रश्न संख्या 59, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो इसका आंसर रहेगा सुनीता नारायण। सुनीता नारायण के निर्देशन में केंद्र सरकार ने सरिस्का अभ्यारण्य, जो अलौर में स्थित है, वहाँ पर जो बाघ है, बाघों की संख्या विलुप्त होती जा रही है, तो उसकी जांच करने के लिए उन्होंने एक कार्यदल बनाया है, जिसकी अध्यक्षता सुनीता नारायण को सौंपी है। प्रश्न संख्या 60, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी है, जो जोधपुर जिले में स्थित है। फलोदी एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है गर्मी के दिनों में। प्रश्न संख्या 61, राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियाँ गंगानगर जिले में होती है। इस जिले में बहुत रूप से आंधी और लू चलती है। प्रश्न संख्या 62, हल्दी घाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? तो हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और दिल्ली के शासक अकबर के मध्य युद्ध हो रहा था। अकबर की ओर से इस युद्ध का आगाज मान सिंह कछुआ द्वारा किया गया था और मान सिंह कछुआ इस युद्ध में एक सेनापति के रूप पर आए थे। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप को किस स्थान पर घेरा गया था? तो महाराणा प्रताप को खमनोर गांव के रक्तलाई के मैदान में बीच में ले लिया गया था मुगल सैनिकों द्वारा। उस समय महाराणा प्रताप वहां से निकलकर आ जाते हैं। युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था, हालांकि इसमें कोई निर्णय नहीं आया था। न तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाए, न ही महाराणा प्रताप को कुछ करने में असमर्थ रहे। प्रश्न संख्या 63, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में हीरा केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक केसरपुरा नाम से कोई स्थान है, जिस स्थान पर हीरा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 64, राजस्थान में छप्पनी अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1956 विक्रम संवत में। प्रश्न संख्या 65, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ स्थित है?
तो राजस्थान में सर्वाधिक बेंटोनाइट के भंडार झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 66, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, जहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। प्रश्न संख्या 67, लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है। तो राजस्थान में लूनी नदी चलती है, उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो उस नदी के किनारे अजमेर शहर बसा हुआ है। अजमेर शहर के पास में ही नाग पहाड़ियाँ हैं। नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से लूनी नदी निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में लूनी नदी चलती है। बाड़मेर में बालोतरा में भी लूनी नदी आती है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है अपने आप। प्रश्न संख्या 68, राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी से भी इन्होंने युद्ध किया था और इस युद्ध में महमूद गजनवी को शिकस्त मिली थी। प्रश्न संख्या 69, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। तो राजस्थान में पूर्ण रूप से मरुस्थल किन जिलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बाड़मेर व जैसलमेर जिले ऐसे जिले हैं जहां पर पूरी की पूरी भूमि मरुस्थल के रूप में है। प्रश्न संख्या 70, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क स्थित है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आकल गांव जैसलमेर में स्थित है, जिसे वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन समय में जिस प्रकार से पेड़ पौधे थे, जिस प्रकार से पत्थर थे, वो सब आज एक पत्थर के रूप में तैयार हो गए हैं, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसी का रूप धारण कर लिया है। इसलिए जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 71, राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नगण्य वनस्पति है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सम क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वनस्पति बिल्कुल ही नहीं है। राजस्थान का सम क्षेत्र जो दोहरों और टीलों के लिए राजस्थान में सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 72, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो राजस्थान में जो गुरु शिखर चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक गाइडों में भी 1722 मीटर दी गई है। कई गाइडों में 1727 मीटर दी गई है, वो बिल्कुल गलत है। ऑथेंटिक बुकों में 1722 मीटर बताया गया है। तो इसकी लंबाई 1722 मीटर है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 73, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प है। तो इसका आंसर होगा प्यूना सर्प। प्यूना सर्प राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जो सबसे विषैला सर्प है। प्रश्न संख्या 74, राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता है। तो राजस्थान में एक ऐसा लोक देवता है जो मामादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें बरसात का लोक देवता माना जाता है। मामादेव की एक लकड़ी की प्रतिमा बनाकर गांव के चौराहे पर रखी जाती है, क्योंकि ये लोक देवता ऐसे लोक देवता हैं जो गांव के चौराहे पर रहना पसंद करते हैं और इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मामादेव। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है।
बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है। तो राजस्थान में सोना आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। बहुत ही अत्यंत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 470 किलोमीटर लंबी है। जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। प्रश्न संख्या 77। महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक की समाधि हल्दी घाटी में स्थित है। चेतक हल्दी घाटी के युद्ध में एक टांग से लंगड़ा हो गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उसकी समाधि बनी हुई है चेतक की। प्रश्न संख्या 78। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर जिला है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, राजधानी होने के नाते जयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जयपुर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 79। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में सन सिटी यानी सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर। प्रश्न संख्या 80। जो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 10.41%। प्रश्न संख्या 81। किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है जहां पर पीले पत्थर मिलते हैं। इस शहर का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर शहर पीले पत्थरों का शहर है, गोल्डन सिटी है, गलियों का शहर है, जरोखों की नगरी आदि कई उपनामों से इसे बनाया गया है। मेव जाति से संबंध वाले संत है। ऐसे संत जिनका संबंध मेव जाति से है तो वे संत लालदास जी हैं जिनका संबंध मेव जाति से है। प्रश्न संख्या 83। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है। तो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। प्रथम सर्प उद्यान उत्तरी भारत का। प्रश्न संख्या 84। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है। तो अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर चोटी है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। प्रथम गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरी शेर है 1597 मीटर है। दोनों ही चोटियां राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 85। जाम्बोजी लोक देवता का संबंध प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो जाम्बोजी का प्रसिद्ध स्थान समराथल तोरा बीकानेर स्थित है जहां पर जाम्बोजी का प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न संख्या 86। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर हैं। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर श्री गंगानगर होगा। प्रश्न संख्या 88। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक रूप से माही नदी का प्रचलन है। तो माही नदी को
दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है? माही नदी। प्रश्न संख्या 90। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो राजस्थान के दो जिलों से छूकर गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 90। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो इसका आंसर होगा धौलपुर। प्रश्न संख्या 91। अक्षय तृतीया किस हिंदी माह में आता है? तो इसका आंसर होगा वैशाख। अक्षय तृतीया यानी कि आखातीज का पर्व किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वैशाख में। प्रश्न संख्या 92। गारनेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो गारनेट राजस्थान में सर्वाधिक टोंक जिले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 93। अब्रक राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो अब्रक राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा व उदयपुर जिले में पाया जाता है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 94। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वार्षिक वर्षा 55% के आसपास होती है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल कम वर्षा होती है, तो उनमें से सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर जिला है, जहां पर बिल्कुल कम मात्रा में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 95। राजस्थान का सबसे अधिक फेल्सपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अजमेर जिला। राजस्थान के अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा फेल्सपार पाया जाता है और इसका उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 96। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे जिन्होंने राजस्थान का उद्घाटन किया था। प्रश्न संख्या 97। राजस्थान की 12मासी नदियाँ कौन सी है? तो राजस्थान की 12मासी नदियाँ चंबल और माही नदी है। चंबल और माही नदी 12मासी नदी है। प्रश्न संख्या 98। बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों में बहती है? बाणगंगा नदी। तो जयपुर, दौसा एवं भरतपुर 3 जिलों में बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 99। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से यदि राजस्थान को देखा जाए तो इसका आंसर चौथा होगा। चौथे स्थान पर राजस्थान है नमक उत्पादन में। प्रश्न संख्या 100। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 101। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 102। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसको मील में देखा जाए तो 1,32,139 वर्ग मील है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। लगभग 11% राजस्थान अकेला अपने कब्जे में लेता है। प्रश्न संख्या 103।
रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो जो रियासती मंत्रालय बनाया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अंदर लगभग 550 रियासतें थी, उनका एकीकरण इन्होंने किया था। तो इन्होंने उन सभी को एक करके एक भारत का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 104, राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं तो बाड़मेर व जैसलमेर। प्रश्न संख्या 105, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख उत्तर महाराणा भूपाल सिंह जी थे। प्रश्न संख्या 106, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 107, राजस्थान के कोटा जिले के बांडोली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर हूण नरेश तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। कोटा के बांडोली में स्थित एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जिसका निर्माण तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 108, भौमिया जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो भौमिया जी को भूमि के रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। भौमिया जी एक ऐसे देवता होते हैं जो भूमि के रक्षक होते हैं, इसलिए इन्हें भूमि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 109, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान राज्य को। राजस्थान राज्य में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान राज्य को राजस्थान का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कीमती खनिजों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे अजायब घर की उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 110, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? स्थान में फलोदी और जिला पूछे तो चूरू होगा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो चूरू होगा। प्रश्न संख्या 111, इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से एक जैसे सबसे पहले बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है और बाड़मेर, यानी कि 6 जिलों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई प्राप्त हो रही है और 7वां जिला जोधपुर भी इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 112, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कई जिलों से लगती है, पाली। पाली ऐसा जिला है जिसकी सीमा कम से कम 8 जिलों से लगती है। राजस्थान का एक पाली जिला है जो बिल्कुल राजस्थान के बीच में स्थित है, जोधपुर के आसपास स्थित है। प्रश्न संख्या 113, रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा जोधपुर। प्रश्न संख्या 114, राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम साइंस एवं मेडिकल विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 115, पीतल में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो पीतल के अंदर जस्ता व तांबा नामक धातु का मिश्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 116, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 117, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गति स्थित है?
तो इसकी गद्दी नारायणा जयपुर में स्थित है, दादू संत संप्रदाय की। प्रश्न संख्या 118। अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर किन दो राजस्थानी वीरों की हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी? तो राजस्थान के ऐसे दो वीर जयमल और फतेह नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी दो प्रतिमाएं हाथी पर सवार अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाई थी। प्रश्न संख्या 119। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बनास नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 120। राजस्थान में शून्य उद्योग किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, व सिरोही है। ऐसे जिले हैं जहाँ पर शून्य स्थित हैं, शून्य उद्योग स्थित है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू व सिरोही। प्रश्न संख्या 121। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? लौह खनिज की दृष्टि से यदि राजस्थान को देखा जाए तो भारत में राजस्थान अपना चौथा स्थान रखता है। लौह की दृष्टि से राजस्थान में उत्तम किस्म का लौह उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 122। डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र कोटा और भरतपुर संभाग है। इन संभागों में डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र किया जाता है। प्रश्न संख्या 123। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो राजस्थान की सबसे प्रथम चीनी मिल यानी कि शक्कर की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो भोपाल सागर में की गई थी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल। प्रश्न संख्या 124। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, इसका आंसर होगा पाली। प्रश्न संख्या 125। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, मानसून वर्षा। प्रश्न संख्या 126। राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है तो जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम, जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम इन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई थी। जोधपुर के एक एमडी थे जिन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई थी। सबसे अच्छी पगड़ी थी, सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड एमडी रंगरेज के नाम है। प्रश्न संख्या 127। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का समावेश कर दिया गया है? तो इस योजना में 6 योजनाओं का समावेश कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 128। बांगड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांगड़ की जो मीरा हैं गौरीबाई, इनका मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। बांगड़ की मीरा का मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 129। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत 2006 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 130। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम
रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। प्रश्न संख्या 131, शेखावाटी के गांधी किसे कहा जाता है? तो शेखावाटी का गांधी बद्री नारायण सोडानी को कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले सम्मिलित है। इस क्षेत्र का जो गांधी था वो बद्री नारायण सोडानी था। प्रश्न संख्या 132, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्रश्न संख्या 133, डिग्गीपुरी के राजा किसे कहा जाता है? तो डिग्गीपुरी के राजा कल्याण जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 134, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति है। प्रश्न संख्या 135, जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक नागौर जिले में पाया जाता है। जिप्सम के जो भंडार है, सर्वाधिक भंडार नागौर जिले में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 136, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल जो डूंगरपुर है वो फ्लोराइट खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छे किस्म का फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 137, राजस्थान में काला पत्थर बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में काला पत्थर सिरोही जिले में पाया जाता है। बहुत ही अच्छी किस्म का पत्थर है और बहुतायत में पाया जाता है काला पत्थर सिरोही जिले में। प्रश्न संख्या 138, कतरियासर में गुरु जसनाथ जी स्मृति में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? तो कतरियासर बीकानेर में स्थित है। जसनाथ जी की स्मृति में जो वहाँ पर जो नृत्य किया जाता उस नृत्य का नाम अग्नि नृत्य है, जो अंगारों पर कूदकर किया जाता। बहुत ही अच्छा नृत्य है। प्रश्न संख्या 139, महाराणा प्रताप का राज तिलक कब व कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज तिलक 1572 ईस्वी में गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जिस दिन महाराणा उदय सिंह जी का निर्वाण हुआ था, उसी दिन यानी कि होली के दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। प्रश्न संख्या 140, सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था और है सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़। प्रश्न संख्या 141, संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत जसनाथ जी का जन्म बीकानेर जिले में हुआ था, जहाँ पर उनकी प्रमुख पीठ भी स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर नमक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। प्रश्न संख्या 143, देश का कितना प्रतिशत एस्बेस्टस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है? 0.98% एस्बेस्टस राजस्थान की खानों से प्राप्त होता है। बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में एस्बेस्ट पाया जाता है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 144, अरावली पर्वत श्रृंखला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो इसका आंसर रहेगा 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 550 किलोमीटर है। क्वेश्चन संख्या 145, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है?
तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। प्रश्न संख्या 146, राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 147, राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 148, सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। सीसा और जस्ता राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राजस्थान सीसा जस्ता के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। प्रश्न संख्या 149, लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देवनारायण जी को लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 150, राजस्थान में कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में कैल्साइट उदयपुर व सीकर में पाया जाता है। राजस्थान में कैल्साइट उदयपुर और सीकर में पाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम ऐसे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का सहयोग रहा तो हम इस चैनल को आगे बढ़ाने में सक्सेस हो जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी सफलता का राज है। थैंक्स, धन्यवाद।